फर्स्ट टॉपिक है आईसीटी। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज एनी यूजफुल डाटा। कोई सा भी प्रोसेस डाटा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी हम जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड लास्ट वर्ड इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? अप्लाइड साइंस है। यानी कोई से भी डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं उन सब डिवाइसेस को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। आईसीटी एक ब्रॉडर टर्म है जो दो टर्म्स को मिला के बनती है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों टेक्नोलॉजी आ जाती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये है कि हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो डेटा हैंडल करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको रिट्रीव कर सकते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये सारे काम हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए करते हैं। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? हम डेटा को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिलके एक ब्रॉडर टर्म हमारे पास आई, आईसीटी। कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको चलने के लिए पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ये डाटा को एक्सेप्ट करती है और प्रोसेस करती है एंड देन आउटपुट जनरेट करती है। फिर अगर हम उसको चाहें तो हम उस आउटपुट को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव भी कर सकते हैं। इट हैज़ आल्सो द एबिलिटी टू रिट्रीव डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें ये एबिलिटी भी होती है कि हम सेव डाटा को जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम उसको उसकी कल ज़रूरत है हम उसको कल दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है कि सेव डाटा को दोबारा से हम फैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर हमें इसकी कोई 10 साल बाद ज़रूरत है तो वो डाटा कंप्यूटर में ही सेव होता है, वो हम उसको 10 साल बाद भी निकाल सकेंगे, वहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो ये जो पूरा इधर एक्सप्लेन किया गया है ये कंप्यूटर का फंक्शन है, इसको आईपीओएस कहते हैं। आई मतलब इनपुट, पी प्रोसेसिंग, ओ आउटपुट एंड एस स्टोरेज। ये इसी फंक्शन के तहत जो है हमारा कंप्यूटर काम करता है, आई पी ओ एस। ये कंप्यूटर का एक फंक्शन है। हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में हार्डवेयर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। आगे हम इन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। Software is a set of instructions, data or program used to operate a computer and perform specific tasks. देखिए कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन है, ठीक है, उसके अंदर ब्रेन तो है नहीं, तो वो कैसे काम करेगा? वो इस तरह से काम करेगा कि उसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल कर देंगे, प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को। वही प्रोग्राम जो उसको बताएगा कि सर्टेन सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। कंप्यूटर सिस्टम को वो बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या काम किस तरह से करना है। इन सिंपल टर्म्स, सॉफ्टवेयर टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू फंक्शन। It refers to applications and programs that run on devices such as PCs, mobiles, tablets, and other smart devices. जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारी जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर ब्रेन तो होता नहीं, तो उन्हें कौन बताता है कि आपने सर्टेन सिचुएशन में किस तरह से काम करना है, क्या कैसे बिहेव करना है। जैसे पीसीज है, मोबाइल है, टैबलेट है, तो इन सब के अंदर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। Among the various categories of software, the most common types includes the following. सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application programs. सिस्टम सॉफ्टवेयर का जैसे इसका नाम शो करता है, ये स्पेसिफिकली सिस्टम को ऑन करने के लिए, सिस्टम को रन करने के लिए बनाया गया है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशन। ये हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एक रास्ता है, इंटरफेस है, ठीक है। अगर उसके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर को भी समझ नहीं आएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, और यूज़र को भी समझ नहीं आएगी कि उसने कैसे कंप्यूटर से काम लेना है, क्योंकि उसको नज़र ही कुछ नहीं आएगा, सिस्टम कुछ चल नहीं रहा।
तो ये क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट नाउन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो हमने विंडोज़ इंस्टॉल की होती है, तो जो सबसे पहले सिस्टम हमारा अंदर रन करना स्टार्ट करता है, जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर एज वेल एज all the other programs in a computer. Example of system software include operating system like Microsoft Windows, Mac, Linux and Android. ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ही टाइप्स हैं। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो हम चाहें वो हम अपने कंप्यूटर में, टैबलेट में, पीसीज में हम उस सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। Application software is a type of computer program or software package that performs specific function for a user. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। यानी अगर आपकी कोई नीड है तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे, स्पेसिफिक नीड, और अगर नहीं है तो हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे। द फंक्शन परफॉर्म बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी ये वेरी कर सकता है। अब एजुकेशनल है तो उनको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो उसके मुताबिक अपना जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एडमिशन सिस्टम का कोई एक सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन करवाया है, कस्टमाइज़ करवाया है, तो हम वो यूज़ करेंगे। जबकि जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो एडमिशन सिस्टम वाला नहीं करेंगे ना, जो स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम वाला है वो मेडिसिन से रिलेटेड कुछ करेंगे। फिर अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड है तो वो भी स्टूडेंट एडमिशन वाला सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं करेंगे, वो बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट कि यहाँ पे जो जिस बंदे को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस किस्म का जो भी किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। Application software is also known as productive software or end user software. The majority of apps that we see on our smartphones are examples of application software. हम apps इंस्टॉल करते हैं वो किस बेस पे करते हैं कि हमें उसको यूज़ करना होता है। जो ऐप हमने यूज़ नहीं करना वो हम इंस्टॉल नहीं करते, ऐसी बात है। उसको डाउनलोड नहीं किया जाता, इंस्टॉल नहीं किया जाता। अगर हमें कोई गेम खेलनी है, हमें पबजी खेलनी है, हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हमें वर्ड पे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हम वर्ड को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हमें पावर पॉइंट पे कोई काम नहीं करना तो हम पावर पॉइंट को इंस्टॉल नहीं करेंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। ऐसी बात है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर से तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा उसके बगैर, सही है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी नीड पे डिपेंड करता है। हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड इंक्लूड ऑफिस सूट्स, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, वेब ब्राउज़र एंड इमेज एडिटर एक्सेट्रा। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज डिवाइस ड्राइवर। यानी जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसको हम डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं उनको चलाने में मदद देता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ बहुत से पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच हो सकते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है, कोई गेम कंट्रोलर है। तो आप कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक हार्डवेयर यानी प्रिंटर अटैच हुआ है तो ये कैसे काम करेगा। वो सारी चीज़ें उसको प्रिंटर का ड्राइवर बताएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रिंटर से कोई काम लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम स्कैनर से कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर स्कैनर का भी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ड्राइवर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती हैं कि इस हार्डवेयर ने कैसे काम करना है, ये जो हमने न्यू अटैच किया है। अगर हम कोई गेम कंट्रोलर उसके साथ अटैच करते हैं तो उसका भी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि इस डिवाइस ने कैसे काम करना है, ठीक है। Device drivers are used to control the devices and peripheral connected to the computer system.
Examples include game controller as well as software that enables standard hardware such as printer and scanner. हम जैसे ही ये वाली चीज़ें अटैच करते हैं हमारा कंप्यूटर, उसके साथ हमें उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर का क्या मतलब होता है? हार्ड का मतलब होता है सख्त एंड वेयर सामान, यानी वो सामान जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। Computer hardware represent the physical and tangible components of a computer system that can seen and touch, जो हमें नज़र आते हैं और जिनको हम छू सकते हैं, उनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। पीछे हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हार्डवेयर को ही गाइड करती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, ज़रूरी हैं। अगर हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो आपका यूज़लेस है। हार्डवेयर उसको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आपका सॉफ्टवेयर है आपके पास तो आप उसको इंस्टॉल किस पे करेंगे, क्योंकि वो तो हार्डवेयर को चलाने की इंस्ट्रक्शंस है, तो वो चीज़ आपकी यूज़लेस है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंड कर रहे होते हैं। Both of them work together produce a useful results or output. A computer hardware is divided into two main categories. इसको इसकी दो कैटेगरीज हैं आगे से। एक है सिस्टम यूनिट और दूसरा है पेरिफेरल डिवाइसेस। System unit contains the components used to process and temporarily store data and instructions. इसमें वो तमाम कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। These components include central processing unit, इसमें CPU आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सिस्टम बोर्ड। ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे किस में इंस्टॉल होते हैं? ये सारे जो होते हैं वो सिस्टम यूनिट में इन्वॉल्व होते हैं। Peripheral Peripheral devices are hardware used for input, secondary storage and display etc. ये वो तमाम कंप्यूटर सिस्टम के डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट आउटपुट और डिस्प्ले और स्टोरेज के काम आते हैं। इनको हम कैसे अटैच करते हैं? इनको हम सिस्टम यूनिट के साथ अटैच करते हैं थ्रू अ वायर। किसी भी चीज़ से हम इसको सिस्टम यूनिट के साथ अटैच करते हैं तो वो सारे डिवाइसेस हमारे